क्या आपने कभी सोचा है कि असली शांति कहाँ मिलती है? वो शांति जो ना भीड़ में है, ना भाग दौड़ में। वो सुख जो ना धन में है, ना पद में, बल्कि वो दिव्यता जो हमारे भीतर छुपी हुई है। स्वर्ग कोई दूर की चीज नहीं है दोस्तों, वो तो हमारे विचारों में है, हमारे कर्मों में है, हमारी आत्मा की गहराई में छुपा वो शांत प्रकाश है जिसे हम भूल चुके हैं। और आज आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जो आपको फिर से उसी खोए हुए स्वर्गीय जीवन की ओर ले जाएगी। ये कोई आम किताब नहीं है, ये है द हेवनली लाइफ, जेम्स एलन द्वारा लिखित एक दिव्य ग्रंथ जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी एक आत्मिक, शांत, प्रेममयी और स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं। ये किताब कहती है जो व्यक्ति सत्य, करुणा और पवित्रता को अपने जीवन का मूल बना ले, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन में स्वर्ग पा सकता है। और दोस्तों, इस स्वर्गीय अनुभव को पूरे मन और आत्मा से महसूस करने के लिए आपसे एक विनम्र गुजारिश है, कृपया हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करें ताकि हर शब्द, हर विचार आपके दिल में गूंजे और आत्मा को छू जाए। ये यात्रा कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक जागृति है जो आपके भीतर के अंधकार को हटाकर प्रकाश से भर देगी। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां ना शोर है, ना चिंता, बल्कि है स्वर्गीय जीवन का साक्षात अनुभव। इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कोई सुख, कोई शांति, कोई सफलता, कोई समाधान। हम सब सोचते हैं कि ये सब हमें बाहर की दुनिया में मिलेगा, पैसे से, रिश्तों से, कामयाबी से या भौतिक चीजों से। लेकिन लेखक जेम्स एलन इस अध्याय में कहते हैं, जीवन का असली सुख, असली शक्ति और असली शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर छिपे दिव्य केंद्र यानी डिवाइन सेंटर को खोज लेते हैं और उसी के अनुसार जीने लगते हैं। डिवाइन सेंटर का मतलब है वो जगह जो हर इंसान के अंदर है, जहां केवल मौन है, जहां शांति है, जहां ईश्वर की उपस्थिति है और जहां से सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। ये केंद्र एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है जहां से प्रेम, करुणा, धैर्य और आत्मविश्वास बहता है। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इस केंद्र को जान लेता है वो बाहर की हलचल से डरता नहीं बल्कि तूफानों में भी शांत रहता है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है। हालात कभी अच्छे, कभी बुरे, उन लोग कभी साथ, कभी खिलाफ, पैसा कभी आता है, कभी चला जाता है। इन सब पर निर्भर रहकर जीना मतलब हम हर वक्त एक अस्थिर, डगमगाते हुए जहाज पर सवार हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने भीतर के स्थायी सत्य को नहीं जानते तो आप केवल समय की परछाइयों से खेल रहे हैं। यानी जब तक आप अपने भीतर के ईश्वर को नहीं पहचानते, आप अधूरे ही रह जाते हैं। जेम्स एलन एक सीधा रास्ता बताते हैं, मौन में जाएं तो कुछ समय के लिए चुप हो जाएं। शांत बैठें, किसी एकांत जगह पर ध्यान में बैठें, सोचना बंद करें, केवल अपनी सांसों को महसूस करें। भीतर झांके, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर उतरे। धीरे धीरे आप अपने भीतर वो जगह पाएंगे जहां सिर्फ शांति है, जहां न डर है, न लालच, न गुस्सा, बस शुद्ध आत्मा है। जब आप उस केंद्र से जुड़ते हैं, आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। आप बाहर की चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते। वो आपकी सोच पवित्र होती है, वो आपका मन स्थिर और संतुलित होता है। आप हर हाल में शांत रहते हैं, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो। जो व्यक्ति अपने आत्मा के केंद्र से जुड़ा होता है वो हर रोज एक शांत, पवित्र और दिव्य जीवन जीता है और उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब तक हम केवल अपनी इच्छाओं, लालच और भोग की तरफ भागते रहेंगे, हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। जब आत्मा सब भोगों से थक जाती है, तब वह ईश्वर को स्वीकारने के लिए तैयार होती है। यानी जब हमारी सारी इच्छाएं
हमें थका देती है, तब हम दिव्यता के शुद्ध जल की प्यास महसूस करने लगते हैं। स्वयं को मिटाए बिना ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। जेम्स एलन एक बेहद गहरी बात कहते हैं, केवल वही व्यक्ति दिव्यता को अनुभव कर सकता है जो अपने अह को त्याग देता है। जब मैं मरता है तभी भगवान जीवित होता है, यानी जब तक हम मैं, मुझे, मेरा से चिपके रहेंगे, ईश्वर हमारे भीतर छिपा रहेगा। जहां सेल्फ नहीं होता वहीं स्वर्ग शुरू होता है। जहां खुद की इच्छाएं, अहम और वासना नहीं होती, वहीं पर असली स्वर्ग शुरू होता है। यानी जब इंसान पूरी तरह से शांत, निश्चल और निस्वार्थ हो जाता है, तभी वो उस हेवनली लाइफ को जीता है जिसकी कल्पना हम स्वर्ग के रूप में करते हैं। जीवन सिर्फ शरीर को चलाना नहीं, वो एक संगीत है, वो शांति है, कर्तव्य है, और सबसे बड़ी बात, वो आशीर्वाद है। यानी अगर हम सिर्फ खाने, सोने, काम करने और पैसा कमाने में ही जीवन बर्बाद कर दें, तो हम जीवन के असल रस से चूक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को पा लेता है, उसे किसी से बहस करने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी रोज की जिंदगी में ईश्वर की झलक देने लगता है। यानी वो व्यक्ति अब सिर्फ बोलता नहीं, बल्कि ईश्वर को जीता है। तू बाहर की दुनिया में क्यों भटकता है, हे आत्मा? जो तू ढूंढ रहा है वो तो तेरे भीतर है। तू मौन हो, भीतर उतर, मैं तुझमें पहले से ही हूं। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन सच्चा जीवन सिर्फ और सिर्फ इस क्षण में है। जेम्स एलन कहते हैं, जो इंसान वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवित होता है। लोग क्या करते हैं, वो कोई बीते हुए कल को याद करके पछताता है, काश मैंने वो किया होता, कितनी बड़ी गलती हो गई। वो कोई आने वाले कल को लेकर डरता है, क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, भविष्य सुरक्षित है या नहीं। लेकिन यही तो सबसे बड़ी भूल है। हम जीवन से चूक जाते हैं क्योंकि हम आज में मौजूद ही नहीं होते। ईश्वर कहा है, लेखक कहते हैं, ईश्वर न अतीत में है न भविष्य में, वो केवल वर्तमान में है। और तुम जब शांत बैठते हो और जब सांस लेते हुए केवल अब में होते हो, जब मन कहीं नहीं भागता, तभी तुम ईश्वर को महसूस करते हो। वर्तमान ही एकमात्र सच है। अतीत सिर्फ यादें हैं, भविष्य सिर्फ कल्पना है, लेकिन अभी यही जीवन है। दिस मोमेंट, दिस वेरी ब्रेथ इज डिवाइन। इस पल में ही वो प्रेम है, शांति है, वो आनंद है और मोक्ष की संभावना है। जो अभी में जीता है वो मुक्त है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति पछतावे से मुक्त रहता है, डर से मुक्त रहता है और तनाव से मुक्त रहता है, क्योंकि वह समझ गया है बीते कल को बदला नहीं जा सकता और आने वाला कल अभी बना नहीं है। जो है वो बस यही अब का पल है। हर रोज कुछ समय ध्यान करें, केवल सांस पर ध्यान दें। हर काम को पूरी जागरूकता से करें, खाना, चलना, बोलना। हर पल को स्वीकार करें, जैसा है वैसा। क्या होगा कि चिंता को छोड़े, अभी जो है वही सर्वोत्तम है। मन को बार बार अब में वापस लाएं, जब भी वो भटके। जेम्स एलन लिखते हैं, जो पल अभी है वही अनंत है। यही अनंत वर्तमान ईश्वर का द्वार है। एक नदी हर पल बहती है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचती कि कल कहाँ थी या कल कहाँ जाएगी। वो बस बह रही होती है इसी पल में, और इसी में उसकी सुंदरता है। ठीक वैसे ही जब इंसान हर पल में बहना सीख लेता है, तभी वो हेवनली लाइफ जीता है। अध्याय 3, विचार की चुप शक्ति उज्जीवन बदलने की कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है, कोई इंसान बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, फिर भी अंदर से इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है? जेम्स एलन कहते हैं, आपका मन, आपके विचार एक मौन शक्ति की तरह काम करते हैं। जो आप सोचते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है।
विचार कोई साधारण चीज नहीं। वो जो आप हर रोज सोचते हैं वही धीरे धीरे आपके शब्द बनते हैं, फिर वही शब्द आपके कर्म बनते हैं और वही कर्म आपकी आदत बनकर आपका भाग्य, डेस्टिनी बनाते हैं। थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, यानी विचार ही कर्म का बीज है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अच्छे और बुरे विचार दोनों के परिणाम होते हैं। अगर आपके मन में डर, ईर्ष्या, गुस्सा, घृणा है तो ये विचार धीरे धीरे आपके जीवन में कड़वाहट, तनाव और परेशानी लाएंगे। और अगर आपके मन में प्रेम, करुणा, धैर्य, आत्मविश्वास है तो जीवन में शांति, सफलता और संतुलन आएगा। यानी आप जो सोचते हैं वही बोते हैं और वही काटते हैं। मौन में विचारों की शक्ति जागती है। जेम्स एलन कहते हैं, शांत, स्थिर और जागरूक मन अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सकता है और वही विचार इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब आप गुस्से में भी शांत रहना सीखते हैं, दुख में भी उम्मीद को पकड़ कर रखते हैं, गलत समय में भी सही सोचते हैं, तो आप अपने भीतर के असली शक्तिशाली इंसान को जगाते हैं। आपकी आवाज में गहराई आती है, आपकी नजरों में शांति होती है, आपके कर्मों में विश्वास दिखता है और आपका ऊर्जा क्षेत्र यानी ऑरा भी मजबूत हो जाता है। जेम्स एलन कहते हैं, जो अपने विचारों का स्वामी बन जाता है वही अपने भाग्य का रचयिता बनता है। हे आत्मा, तू जितनी बार गलत सोच को पोषण देगा तू अपना ही जीवन दूषित करेगा, लेकिन जैसे ही तू एक पवित्र विचार को अपनाएगा तेरा पूरा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। तू जो भी बनना चाहता है उसी की तरह सोचने की शुरुआत कर, क्योंकि विचार ही रचता है भविष्य। और मौन विचार सबसे ताकतवर होता है। विचार दिखते नहीं लेकिन सबसे शक्तिशाली होते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, हमारे विचार चुपचाप काम करते हैं लेकिन उनका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, आप किसी कमरे में चुप बैठे हैं लेकिन आपके मन में या तो डर चल रहा है या गुस्सा या आशा और शांति। अब भले ही कोई आवाज न निकली हो लेकिन आपके चेहरे की भाव भंगिमा, आपके निर्णय और आपका व्यवहार उसी विचार से प्रभावित हो रहा है। विचार अंदर ही अंदर हमारा भाग्य लिखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं आप धीरे धीरे वैसा बन जाएंगे। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी मानते हैं आप हर स्थिति में स्थिर रहेंगे। अगर आप हर समय नकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास भी नकारात्मक चीजें घटेंगी। जैसे बीज से पौधा उगता है वैसे ही एक विचार से पूरा जीवन बनता है। मन की गहराई में जो बैठता है वही जीवन को दिशा देता है। जेम्स एलन कहते हैं कि आपके गहरे विचार ही आपकी इच्छाओं को आकार देते हैं, आपके फैसले तय करते हैं और आपकी आदतें बनाते हैं। आपका बाहरी जीवन आपके भीतरी सोच का आईना है। आप जैसे सोचते हो वैसे ही रिश्ते बनते हैं, वैसी ही नौकरी मिलती है, वैसी ही घटनाएं होती है। होगा, कल्पना कीजिए आपका मन एक बगीचे की तरह है। हर विचार एक बीज है। अब आप तय करते हैं कि उसमें नफरत, डर, ईर्ष्या बोना है या प्रेम, धैर्य, सेवा बोना है। जो आप रोज बो रहे हैं वही कल आपके जीवन में खिलेगा। आज अगर मन में कचरा है तो कल जीवन में संघर्ष होगा, लेकिन अगर मन में प्रकाश है तो जीवन में संतुलन आएगा। अपने विचारों को नियंत्रित करना का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाएं। इसका मतलब है आप ये पहचान ले कि कौन से विचार सही हैं और कौन से नहीं, और फिर आप जानबूझकर अच्छे विचारों को चुनें। जैसे शरीर को अच्छा भोजन चाहिए वैसे ही मन को पवित्र और सकारात्मक सोच चाहिए। और जो भी सोच आ रही हो उसे बस देखिए, बिना विरोध किए। धीरे धीरे विचार शांत होंगे और आप भीतर से हल्के और साफ महसूस करेंगे। जब आप सोच बदलते हैं तो आपका जीवन बदलता है। आपका बाहरी जीवन
आपके विचारों की छाया है। कोई व्यक्ति बाहर से गरीब हो सकता है, लेकिन अंदर से धनवान सोच के कारण वो कभी छोटा महसूस नहीं करता। और कोई करोड़पति व्यक्ति अगर खुद को हर समय कम समझे तो वो भीतर से दरिद्र ही रहेगा। इसलिए परिवर्तन चाहिए तो शुरुआत सोच से करें। हे आत्मा, तू सोचता है कि तू परिस्थिति का गुलाम है, लेकिन तू अपने ही विचारों का राजा बन सकता है। तेरे मन की चुप शक्तियां ब्रह्मांड को बदल सकती है। हर वो विचार जो प्रेम से भरा है वही मेरा स्वरूप है। मुझे बाहर नहीं, अपने भीतर के विचारों में खोज। चैप्टर 4, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का दिव्य रहस्य। हर इंसान 3 चीजों की तलाश करता है: अच्छा स्वास्थ्य, जीवन में सफलता, भीतर से ताकत और आत्मविश्वास। लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इन तीनों का असली स्रोत मन और आत्मा की स्थिति में छिपा है, न कि सिर्फ शरीर या हालात में। जेम्स एलन कहते हैं, स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन और एक शुद्ध आत्मा का ही प्रतिबिंब होता है। हर काम में सच्चाई रखो, क्योंकि झूठ और छल सबसे पहले मन को बीमार करते हैं। स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा भाव से कार्य करें। जैसे जैसे आप दूसरों की भलाई सोचेंगे, आपका मन और आत्मा शक्तिशाली बनते जाएंगे। काम, आराम, विचार और भावनाओं में संतुलन बनाना सीखिए। जो व्यक्ति संतुलन में जीता है वही अंदर से असली पावरफुल होता है। हे आत्मा, तू बाहरी साधनों से स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति खोज रहा है, लेकिन ये तीनों तुझ में पहले से ही हैं। बस अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने कर्म को पवित्र कर और अपने हृदय को शांत कर। स्वयं मैं तेरे भीतर जाग उठूंगा। जहां मैं हूं वही पूर्ण स्वास्थ्य है। जहां मैं हूं वही सच्ची सफलता है। जहां मैं हूं वही अपार शक्ति है। अध्याय 5, अखंड सुख का रहस्य। हर इंसान, गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या अनपढ़, खुशी की तलाश में है। लेकिन ये खुशी ज्यादातर लोगों के जीवन में वो कुछ समय के लिए आती है, फिर चिंता या दुख उसे दबा देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर की सच्चाई और स्थिरता को पकड़ लेता है वो ऐसा सुख पा लेता है जो किसी चीज पर निर्भर नहीं होता। सच्चा सुख क्या होता है? जेम्स एलन कहते हैं, सच्चा सुख वो है जो किसी वस्तु पर निर्भर ना हो, किसी इंसान से बंधा ना हो, किसी हालत में भी कम ना हो। वो सुख भीतर से फूटता है, बाहर से नहीं आता। जैसे एक कमल फूलता है कीचड़ में भी, वैसे ही सच्चा सुख फूलता है दुनिया की हलचल के बीच भी। क्योंकि हमारी खुशी कई अगर प मगर पर टिकी होती है। अगर मेरी नौकरी लगी तो मैं खुश रहूंगा। अगर कोई मुझे प्यार करेगा तो मैं खुश रहूंगा। अगर पैसा आया तो सब ठीक हो जाएगा। यानी हमने अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी है। जेम्स एलन चेतावनी देते हैं, ऐसा सुख कमजोर होता है जो हालात के साथ बदल जाए। वो सुख नहीं, भ्रम है। जब व्यक्ति खुद से शांति में जीने लगता है, वहीं से अखंड सुख की यात्रा शुरू होती है। यानी जब आप खुद को समझ लेते हैं, जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी ठीक है, जब आप गुस्से, ईर्ष्या और लालच से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप सुख को भीतर से महसूस करने लगते हैं। स्वीकार करें जीवन को जैसे वह है। विरोध मत कीजिए, बहाव में रहिए, परिवर्तन को अपनाइए। हर स्थिति में कुछ सीखने को तैयार रहिए। दूसरों से उम्मीदें कम कीजिए। जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ज्यादा दुख, जितना ज्यादा स्वीकृति उतना ज्यादा आनंद। वर्तमान में जीना सीखिए, न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता। और जो इस पल में जीता है वही वास्तव में सुखी आत्मा है। अहंकार को त्यागिए, मुझे सब चाहिए की जगह जो है वही काफी है अपनाइए। विनम्रता में आनंद है, अभिमान में अशांति। जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो हमेशा दूसरों को दोष देगा और दुखी रहेगा।
यानी दुख बाहर से नहीं आता, हमारे भीतर की अस्थिरता से पैदा होता है। लेकिन जो अपने भीतर की दुनिया को ठीक कर लेता है, उसके लिए पूरी बाहरी दुनिया भी सुंदर बन जाती है। सच्चा सुख कोई भावना नहीं, वो एक स्थिति है। जब मन शांत होता है, आत्मा सरल होती है, तभी ईश्वर जैसा सुख भीतर प्रकट होता है। हे आत्मा, तू जिस आनंद की तलाश में है, वो तुझ में पहले से है। तू बार बार दुनिया की ओर भागता है, पर जब तू भीतर रुकेगा, जब तू मौन होगा, जब तू सब कुछ होते हुए भी कुछ न चाहेगा, वहीं तू मुझे पाएगा और मैं ही हूं तेरा शाश्वत सुख। चैप्टर 6 द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फलेस लव, यानी निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति। ये अध्याय हेवनली लाइफ का हृदय है। ये हमें सिखाता है कि जब इंसान सेल्फ से ऊपर उठकर प्रेम करता है, तो वह केवल प्रेम नहीं करता, वो ईश्वर को जीना शुरू कर देता है। आज दुनिया में हर जगह प्रेम की बातें होती हैं, लेकिन ज्यादातर प्रेम स्वार्थ से भरा होता है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मुझे अच्छा लगता है। जब तू मेरी उम्मीदों पर खरा उतरता है, तभी मैं तुझे स्वीकार करता हूं। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं, जब तक प्रेम में स्वार्थ जुड़ा है, तब तक वह प्रेम नहीं, एक व्यापार है। सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है। वो किसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं करता। वो देने में सुख पाता है, लेने में नहीं। वो मौन होता है, गहरा और दिव्य। सेल्फलेस लव इज डिवाइन लव, यानी निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर का प्रेम है। जब प्रेम निस्वार्थ होता है, तब आप दूसरे की भलाई को अपनी खुशी मानते हैं। आपके मन में गुस्सा, नफरत, बदले की भावना नहीं टिकती। आप हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगते हैं। आप स्वयं को भूलकर भी दूसरों को अपना समझते हैं। निस्वार्थ प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। प्रेम में अहंकार नहीं चलता। जहां मैं, मेरा, मेरे लिए है, वहां प्रेम सीमित हो जाता है। लेकिन जहां त्याग, सेवा और करुणा होती है, वहां प्रेम स्वर्ग बन जाता है। जेम्स एलन लिखते हैं, जो आत्मा निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति कर लेती है, वह इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग में जीती है। प्रेम शब्द नहीं, कर्म है। प्रेम केवल आई लव यू बोलना नहीं है। वो हर दिन, हर कर्म में झलकता है। जैसे किसी दुखी को चुपचाप सहारा देना, किसी गलती को माफ कर देना, किसी के लिए अपने आराम का त्याग कर देना। जहां सेवा है, वहां प्रेम है। जहां त्याग है, वहां प्रेम है। जहां शांति है, वहां प्रेम है। प्रेम सबको बदलता है, पर बिना कुछ कहे। जेम्स एलन बताते हैं कि निस्वार्थ प्रेम ताकतवर चुप शक्ति है। वह किसी को दंड नहीं देता, लेकिन सामने वाला बदलने को मजबूर हो जाता है। वह आलोचना नहीं करता, लेकिन वह प्रेम से परिवर्तित कर देता है। वह दिखावा नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति से हर कोई प्रभावित होता है। लव इन साइलेंस इज द वॉइस ऑफ गॉड। जैसे सूर्य सब पर एक जैसा प्रकाश देता है, वह ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा। वैसे ही निस्वार्थ प्रेम सब पर समान रूप से बरसता है। वह अच्छे बुरे, अमीर गरीब, अपने पराये का भेद नहीं करता। जहां भेद मिटता है, वहीं प्रेम खिलता है। हे आत्मा, तू प्रेम को खोजता है, लेकिन स्वार्थ से भरा प्रेम तुझे छलता है। मुझे पाना है तो तू अपने सेल्फ को भूल जा। जिस दिन तू बिना चाहत के प्रेम करेगा, उस दिन मैं तुझ में जाग उठूंगा। तू जहां जहां जाएगा, वहां वहां मैं खूल बनकर बिछ जाऊंगा। तू प्रेम बन जा, मैं तुझ में बस जाऊंगा। चैप्टर 7 द रियलाइजेशन ऑफ परफेक्ट पीस, यानी पूर्ण शांति की अनुभूति। ये अध्याय जीवन का परम लक्ष्य है, जहां व्यक्ति न सिर्फ सुखी होता है, बल्कि शांत और मुक्त होता है। जहां जीवन के तूफान भी भीतर की मौन झील को नहीं हिला पाते। जहां आत्मा कहती है, अब कुछ पाने को शेष नहीं, बस मैं और ईश्वर शेष है। जेम्स एलन कहते हैं, पूर्ण शांति वह अवस्था है जहां मन शांत, आत्मा संतुष्ट और हृदय ईश्वरमय होता है।
ये शांति किसी छुट्टी से नहीं आती, न किसी पहाड़ या मंदिर से, और न ही किसी काम खत्म होने के बाद। ये शांति हमारे भीतर रहती है। हम उसे या तो खो देते हैं या पुनः जागृत कर सकते हैं जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, जब आप घटनाओं को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं, जब आप क्रोध, भय, ईर्ष्या को पहचान कर छोड़ देते हैं, जब आप जीवन को संचालित नहीं करते, बस बहते हैं, तब आप शांति में स्थित हो जाते हैं। शांति वो जगह नहीं है जहां कोई आवाज ना हो, बल्कि वह स्थिति है जहां हजारों आवाजों के बीच भी मन मौन होता है। शांति क्यों नहीं आती? जेम्स एलन कहते हैं, हम हर समय कुछ पाने की दौड़ में हैं। हम हर समय किसी से तुलना करते हैं। हम हर समय भविष्य को लेकर बेचैन रहते हैं और अपने अतीत की गांठों को ढोते रहते हैं। यही सब हमारे भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। जब तक इच्छा का तूफान है, तब तक शांति का आकाश नहीं खुल सकता। जीवन को वैसे ही अपनाओ जैसा वह है, जो है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर का नियम हमसे बेहतर है। ज्यादा कहना छोड़ो, ज्यादा सुनो। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। चैप्टर 8 द हेवनली लाइफ, यानी स्वर्गीय जीवन का साक्षात अनुभव। यह अध्याय केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। ये वह स्थिति है जहां मनुष्य मानव से दिव्य बन जाता है, जहां जीवन अब संघर्ष नहीं, एक शुद्ध उपासना बन जाता है। जेम्स एलन कहते हैं, स्वर्गीय जीवन कोई परलोक नहीं, वह यही पृथ्वी पर जिया जा सकता है यदि मनुष्य अपने विचार, शब्द और कर्म को प्रेम और सत्य में स्थित कर दे। यानी ये जीवन ही स्वर्ग बन सकता है अगर हम उसे ईश्वर की तरह जीना सीख ले। स्वर्गीय जीवन के लक्षण क्या है? जेम्स एलन के अनुसार, जहां मन पूर्णतः शांत है, जहां हृदय में सिर्फ प्रेम है सबके लिए, जहां अहंकार का एक अंश भी शेष नहीं, जहां हर कार्य सेवा बन चुका है, जहां हर परिस्थिति में समता बनी रहती है। हेवन इज नॉट अ प्लेस बट अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी स्वर्ग कोई जगह नहीं, वह चेतना की एक अवस्था है। ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, स्वयं को सुधरता है, किसी पर दोष नहीं देता, हर स्थिति को समझता है, किसी से अपेक्षा नहीं रखता, हर किसी को प्रेम देता है, किसी से ऊपर या नीचे नहीं सोचता, सब में आत्मा को देखता है। वह बोलता कम है, लेकिन उसका जीवन प्रवचन बन जाता है। स्वर्गीय जीवन का अनुभव कैसा होता है? कल्पना कीजिए, आपके भीतर कोई डर नहीं, कोई जलन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मौन है, प्रेम है, करुणा है और गहराई है। आप सांस लेते हैं और वो सांस भी एक प्रार्थना बन जाती है। आप चल रहे हैं और वो चाल भी तपस्या बन जाती है। आप मौन हैं और वो मौन ही परमात्मा की पुकार बन जाता है। क्या यही मोक्ष है? जेम्स एलन का इशारा यही है। मोक्ष कोई अंतिम ठिकाना नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य केवल होने में संतुष्ट हो जाता है। ना कोई इच्छा शेष, ना कोई अपेक्षा शेष, ना कोई दुख बाकी, बस होना, प्रकाश, शुद्ध उपस्थिति। हे आत्मा, तू दौड़ता रहा संसार के पीछे, लेकिन जो तुझे चाहिए था वह तो तेरे भीतर चुपचाप बैठा था। अब तू रुक जा, अब तू मौन हो जा, अब तू केवल प्रेम बन जा, अब तू मैं से मुक्त हो जा। स्वर्ग तुझे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग तू स्वयं है। तेरा प्रेम, तेरा मौन, तेरा समर्पण ही तेरे जीवन को स्वर्ग बना देगा। स्वर्ग कोई दूर का स्थान नहीं है। स्वर्ग वह जीवन है जो प्रेम, शांति, करुणा और सत्य से जिया जाता है, और वह स्वर्ग यही पृथ्वी पर संभव है अगर हम अपने जीवन को ईश्वरीय नियमों के अनुसार जीना सीख जाएं। स्वर्गीय जीवन किसी धर्म, जाति या भाषा का नहीं होता। जेम्स एलन कहते हैं, हेवनली लाइफ इज यूनिवर्सल,
It belongs to no one sect, but to all mankind. स्वर्गीय जीवन कोई विशेष पंथ, पूजा पद्धति या समूह से नहीं जुड़ा होता। ये हर उस इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है जो सच्चा, शांत, निस्वार्थ और प्रेममय जीवन जीना चाहता है। जिसका हृदय शुद्ध है वही स्वर्गीय जीवन जी सकता है। A man is truly religious when his heart is full of mercy, when his words are pure, and when his deeds are unselfish. धार्मिकता मतलब सिर पर तिलक, हाथ में माला या पूजा की घंटी नहीं, बल्कि यह है कि हमारे विचार, वाणी और कर्म तीनों में सच्चाई हो। 3. कैसा होता है एक स्वर्गीय जीवन जीने वाला व्यक्ति? जेम्स एलन लिखते हैं, He is gentle among the harsh, pure among the impure, loving among the unkind. वो व्यक्ति कटु बोलने वालों के बीच भी कोमल शब्द बोलता है, अपवित्र वातावरण में भी शुद्ध विचार रखता है, नफरत के सामने भी प्रेम का दीपक जलाए रखता है। वो इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी दुनिया की रगड़ से मुक्त होता है। स्वर्गीय जीवन 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। एक सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मसंयम, He has conquered himself. जिसने अपने क्रोध, लालच, ईर्ष्या, वासना और घृणा को जीत लिया, वो किसी भी युद्ध जीतने वाले सेनापति से बड़ा विजेता है। 2. सेल्फ सैक्रिफाइस यानी स्वत्याग, He does not seek for himself, but for the good of others. वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई समझता है। 3. प्योरिटी यानी पवित्रता, He is pure in heart and therefore he sees God. उसका हृदय साफ होता है, इसलिए वो हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में ईश्वर के दर्शन करता है। वो व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करता, कभी किसी से प्रतिशोध नहीं रखता, कभी कोई अन्याय देखे तो चुप नहीं रहता, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से सत्य का पक्ष लेता है। दूसरों की सेवा करना उसका स्वभाव बन जाता है, बिना अहंकार के। He walks in the light and leaves behind him a trail of blessings, यानी वह चलता है और उसके पीछे आशीर्वादों की रेखा छूट जाती है। 6. क्या ये जीवन मुश्किल है? जेम्स एलन कहते हैं, It is difficult only because men cling to self. ये जीवन मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने स्वयं को छोड़ पाना। जिस दिन हम कह सके, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ही क्यों मिले, मैं ही सबसे बड़ा क्यों हूं, उस दिन स्वर्गीय जीवन आपके द्वार पर होगा। हे आत्मा, तू कई जन्मों से मुझे खोज रहा है, कभी तीर्थ में, कभी मंत्र में, कभी किताबों में, लेकिन मैं वही था जहां तू प्रेम से बोला, जहां तू मौन से मुस्कुराया, जहां तू सेवा करके भूल गया कि तूने कुछ किया। मैं वही था तेरे भीतर, तेरी हर श्वास में। अब जब तू केवल प्रेम बन गया है, तू शुद्ध हो गया है, तू शांत हो गया है, अब तू मुझ में विलीन हो गया है, अब तू स्वर्गीय जीवन जी रहा है। अब जब आपने इस पवित्र पुस्तक हेवनली लाइफ की यात्रा पूरी की है, तो एक क्षण चुप हो जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आप महसूस करते हैं वो मौन जो अब भीतर गूंज रहा है, वो शांति जो अब शब्दों से परे हो गई है, वो प्रेम जो अब हर सांस में बह रहा है? हाँ, यही है हेवनली लाइफ। हे आत्मन, अब तू समझ चुका है कि मैं कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं, हर क्षण, हर श्वास में। जब तू प्रेम करेगा, मैं बहूंगा, जब तू मौन रहेगा, मैं बोलेगा, जब तू सत्य में जिएगा, तू और मैं एक हो जाएंगे। यही है स्वर्गीय जीवन, यही है मेरा साक्षात दर्शन, यही है आपका सच्चा स्वरूप।